अब हम बात करेंगे, शादी हो गई पर शादी में समस्या आ रही है। कैसे पता करें कि ये समस्या कहाँ से आ रही है, क्या कारण है इन समस्याओं का। इनको चेक करने के लिए आप सबसे पहले देखें कहीं ऐसा तो नहीं विरोधी नंबर एक साथ बैठ गए हों, या फिर किसी नंबर की एनर्जी डिस्टर्ब हो गई है। यदि शादी के बाद भी समर्पण की भावना नहीं है, आत्मा का कनेक्शन ही नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच में एक नंबर की एनर्जी डिस्टर्ब है। एक नंबर की एनर्जी को सही करने के लिए सूर्य के दर्शन करें, पिता के पैर छुएं, नियम से सूर्य का धन्यवाद करें, माथे पे केसर का टीका लगाएं। अब देखते हैं, यदि शादी हो गई लेकिन भावनाएं मैच नहीं करती हैं, एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान ही नहीं रखते हैं, तो मतलब दो नंबर की एनर्जी डिस्टर्ब है इनके बीच में। करें क्या दो नंबर की एनर्जी को सही करने के लिए? चांद की रोशनी में बैठने की आदत डालें। चांदी का एक ठोस पत्थर, कोई भी ठोस चौकोर टुकड़ा अपने साथ रखें। घर के उत्तर पूर्व दिशा में जल की व्यवस्था करें। आप चाहें तो फाउंटेन लगा सकते हैं, या आप एक काम और कर सकते हैं, वहाँ पे गूगल में जा कर के एक पानी की झरने की फ़ोटो निकाल लें और उसे वहाँ चिपका दें। आपकी दो नंबर की एनर्जी सही होने लग जाएगी। अब यदि शादी के बाद एक दूसरे की बात को वैल्यू नहीं देते हैं, बात सुना, एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, अगर ऐसा हो रहा है शादी के बाद, तो समझ लीजिए कि आपकी 3 नंबर की एनर्जी डिस्टर्ब है। गुरु आपको परेशान कर रहा है। ऐसा अगर हो रहा है तो आप अपने, लड़की है तो लेफ्ट हैंड में, लड़का है तो राइट हैंड में पीला धागा बनवाएं, और आप देखेंगे कि जल्दी ही एक दूसरे की बात की वैल्यू देने लग जाएंगे। अब यदि शादी हुई है और पति पत्नी एक दूसरे से बात करते हैं लेकिन बातों को घुमा फिरा के सीधा सीधा नहीं बोलते हैं, या एक दूसरे से कुछ भी कहने से पहले बहुत सोच विचार करते हैं। शादी के बाद तो सोच विचार की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी अगर सोच विचार कर रहे हैं, घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं, तो समझ लीजिए इनके बीच में 4 नंबर की एनर्जी डिस्टर्ब हो गई है। 4 नंबर की एनर्जी को सही करने के लिए स्ट्रीट डॉग को कुछ खाने को दे सकते हैं। बाहर जो स्वीपर होते हैं वो भी 4 नंबर की एनर्जी होती है, उन्हें कुछ खाने को दें। जब उनके चेहरे पे मुस्कान आएगी, आपकी शादी में आने वाली परेशानियां दूर होंगी। कुछ नहीं कर सकते तो एक मिट्टी का कलश ले लें, उसमें जौ भर दें और जौ भर के अपने घर के वेस्ट साउथ कोने में रख दें, ऊंचाई पे रखिएगा। आप देखेंगे 4 नंबर की एनर्जी सही होने लग जाएगी। अब यदि ऐसा हो रहा है कि एक दूसरे की बात तो करते हैं पर बातों को समझ ही नहीं पाते एक दूसरे की, उन्हें समझ में नहीं आती क्या कह रहे हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए आपके घर में, आपके घर का मध्य भाग जो है वो डिस्टर्ब हो गया है, और उसके डिस्टर्ब होने से 5 नंबर की एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है। पहला तो काम करें, नियम से एक तुलसी का पत्ता जीभ के नीचे रखना शुरू करें, चबाना नहीं है जीभ के, ठीक है। मध्य भाग में तुलसी लगाएं, नहीं लगा सकते तो अपने साथ ग्रीन कलर की पेन रखनी शुरू कर दें। अगर ये पेन लकड़ी की हो तो और अच्छी बात है, ठीक। अब बात करते हैं, यदि शादी हो गई लेकिन एक दूसरे की भावनाओं की कद्र नहीं है, मन में सेक्स की भावना नहीं आती है, अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि उस शादीशुदा जोड़े के बीच में 6 नंबर की एनर्जी डिस्टर्ब है। इसको ठीक करने के लिए हस्बैंड वाइफ को और वाइफ हस्बैंड को परफ्यूम गिफ्ट करें। साथ ही एक सफ़ेद कपड़ा ले लें 4x4 का, और उसमें 6 लिख लें और इसे हमेशा अपने साथ रखें। ये भी नहीं कर सकते
तो अपने घर के ईस्ट और साउथ कोना, मतलब पूर्व और दक्षिण कोना जो है, अग्नि कोण जिसे कहते हैं, वहाँ एक परफ्यूम की बोतल रख दें और हर शुक्रवार को उसी बोतल से परफ्यूम छिड़क दिया करें, वहाँ पर स्प्रे कर दिया करें। देखिएगा एनर्जी सही होने लग जाएगी। अब बात करते हैं, यदि शादी हो रही है, बहुत उम्र हो गई, उसके बाद शादी हो रही है, ना लड़का तैयार है शादी के लिए ना लड़की तैयार है, फिर भी ज़बरदस्ती शादी हो गई, मतलब एक दूसरे की पसंद मिल ही नहीं रही है, मतलब आप समझ लीजिए 7 नंबर केतु की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी। केतु की एनर्जी के सही करने के लिए चांदी के गणेश जी पहनिए, गले में चांदी के गणेश जी बुधवार को पहनते हैं तो बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं, यदि शादी के बाद एक दूसरे से बात करना अच्छा नहीं लगता है, बात में झगड़े होते हैं, साथ ही लड़की को बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, बहुत घरेलू काम करना पड़ रहा है, समझ लीजिए 8 नंबर की एनर्जी डिस्टर्ब हो गई। 8 नंबर की एनर्जी को सही करने के लिए आपके घर में जो आपके नौकर हैं, जो आपके सेवक हैं, उनके चेहरे पे मुस्कान लाएं। जब भी बाज़ार कुछ भी खरीदने जाएं तो उनके लिए अलग से स्पेशली उनके लिए खरीदें, उनके नाम से खरीदें और उन्हें ला कर दें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके घर के जो सेवादार हैं उनके चेहरे पे खुशी आएगी और आपके 8 नंबर की एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। अब देखते हैं, यदि शादी के बाद बात बात पे गुस्सा आता है, बात यहाँ तक पहुँच गई है कि तलाक होने की बात आ गई है, तो ऐसे में क्या करें, समझ जाएं कि मंगल की एनर्जी डिस्टर्ब हो गई है। हनुमान जी की पूजा करें, बहुत मन लगा के हनुमान जी की पूजा करें, साथ ही ब्लड डोनेट करें डॉक्टर की सलाह लेकर के। यदि ब्लड डोनेट नहीं कर सकते तो कम से कम मंगल किसी हॉस्पिटल में घूम आए, वहाँ की कैंटीन में कुछ खरीदें, खाएं दोनों लोग, और खाने के बाद कुछ लेके नहीं आना है साथ में, याद रखिएगा सब कुछ वहीं छोड़ के आना है, पानी की बोतल भी नहीं लेके आइएगा। ऐसा अगर आप करते हैं तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपके शादी में होने वाली समस्याएं समाप्त हो जाएंगी।